हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चे हम बात करने वाले हैं इस बार के वीकली टेस्ट के टॉपर जो बच्चे हैं उनके बारे में, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के बारे में। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा बच्चे, इस बार टेस्ट का रिजल्ट थोड़ी देरी से आया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ऐसे तो आप सभी को जो रिजल्ट था वो तो पहले ही पता चल गया था, आपके कितने मार्क्स हैं वो चीज़ें आप लोगों को बता दी गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से रिजल्ट का अनाउंस होना अभी बाकी था, जो कि आज हो रहा है बच्चों। तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों थे जिन्होंने पहले से अपने आप को इम्प्रूव किया है। कुछ बच्चे की कॉपियाँ मुझे ऐसी भी दिखी जब उन्होंने अपनी 7 कॉपियाँ भेजी, मतलब पीछे वाले टेस्ट के भी एक बच्चा था जिसने अपनी कॉपी भेजी थी और वास्तव में उसकी दोनों राइटिंग डिफर थी। मतलब उस बच्चे ने राइटिंग पर काम किया और उसने बेवजह वो सारा श्रेय मुझे दिया कि सर आपके कहने पर मैं राइटिंग इंप्रूव कर रहा हूँ, सर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सारी राइटिंग सुधारने में उस बच्चे ने पूरी मेहनत खुद की थी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। चलिए हम बात करने वाले बच्चे टॉपर्स के बारे में। तो एक बात याद रखिएगा, टॉपर आप भी बन सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो भी बच्चे लिखे हुए हैं सब नॉर्मल ही हैं, आप ही की तरह, सब आप ही की तरह क्लास करते हैं। हो सकता है आप डेली ना करते हो, वो डेली करते हैं। हो सकता है आप सीरियसली ना लेते हो, वो सीरियसली लेते हैं। अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये ट्रस्ट, मैं बार बार कहता हूँ ट्रस्ट बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपके सामने 2023 का पेपर भी निकाल के रख दूँ और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि 2023 का पेपर है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यही आएगा यही आएगा यही आएगा। लेकिन अगर आपको मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप विश्वास करेंगे नहीं, ये पेपर हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से पेपर लेके आ जाएंगे। इनके चैनल्स पर तो व्यू आते ही नहीं है, कहाँ इनके पे लाखों में व्यू आ रहे हैं, ये कहाँ से पेपर ला सकते हैं। तो ट्रस्ट की बात होती है। जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं और जो उनको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, वो समझ रहे हैं, तो वो तो रिजल्ट बताएगा कि हम क्या बता रहे थे और क्या नहीं बता रहे थे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट को। तो क्लास 10th का रिजल्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट था, साइंस में केमिस्ट्री का टेस्ट था, केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी सी चीज़ें लिखी थी। तो रैंक 1 जो बच्चे लाए हैं उनका मार्क्स है बच्चों 19.5, टोटल 20 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से रैंक 1 वालों ने 19.5 मार्क्स लाए हैं और रैंक 2 में जो है उनके 19 मार्क्स है और रैंक 3 वालों में जो बच्चे हैं उनके 18.5 मार्क्स है। तो सबसे पहले बात की जाए रैंक 1 वाले बच्चों में, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 बच्चे हैं जो रैंक 1 में शामिल है। संख्या कुछ घटी है मेरे अंदाज से, और वास्तव में घटी भी है, नहीं तो पिछली बार रैंक 1 के बच्चे यहाँ तक थे। चलिए, तो शिखा कौशधन जो कि है, जो सिद्धार्थ नगर से हैं, इन्होंने 19.5 मार्क्स स्कोर करके अपना जो स्थान है वो रैंक 1 में सुनिश्चित किया है। जो भी बच्चे सबसे पहले रैंक 1 में हैं, मैं एक बार उनको बता देना चाहूँगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी को मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ बच्चों। जिसको जो भी कन्फ्यूज़न है पूछे, चाहे रैंक 3 वाले उनके लिए भी आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और इसी प्रकार बोर्ड में भी अपना नाम लेकर आना है। इसका कोई मायने नहीं है अगर आप पढ़ाई को रोक देते हैं, धीमे कर देते हैं और बोर्ड में आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे रह जाएंगे बच्चों। एक दिन वीडियो डिलीट हो जाएगा, ऐसा तो वीडियो डिलीट नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए एक दिन आपके नाम को कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर यही नाम बोर्ड तक चला जाएगा तो उसकी बहुत अहमियत होगी बच्चा, उसकी बहुत अहमियत होगी। चलिए, तो दूसरे बच्चे की बात करें। दूसरा बच्चा है शुभम यादव, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। इस बच्चे ने बहुत सुंदर कॉपी लिखी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें लिखी हुई थी। इसने भी 19.5 मार्क्स स्कोर किया है। देखिए, यहाँ पर जो बच्चे की कॉपियाँ होती हैं, जिनके नाम लिखे होते हैं, इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जिस प्रकार वो कॉपियाँ अपनी लिखते हैं उसी प्रकार अगर बोर्ड में भी लिखे तो बच्चे 90+ वाले बच्चे हैं, 90+ वाले बच्चे हैं, क्योंकि 90+ रहेंगे, 95, 96, 97, 94 इस प्रकार वाले ये बच्चे हैं। और ये जो बच्चे आपको दिखाई देते हैं 19 वाले, ये हैं 85+ वाले। इस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो 85+ रहेंगे, 87, 90 भी आ सकते हैं, 91 भी आ सकते हैं, लेकिन इनसे आप थोड़े से पीछे हैं, समझ लीजिए। तो शुभम यादव जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 19.5 मार्क्स स्कोर किया है। तीसरी बच्ची जो दिशा है, जो कि फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, इन्होंने भी 19.5 मार्क्स स्कोर किए हैं और रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बहुत बढ़िया। चौथे बच्चे की बात करें तो ये अमित सिंह जी हैं, जो कि बलिया से हैं। इन्होंने भी अपना 19.5 मार्क्स स्कोर किया है और रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पांचवें बच्चे की बात की जाए तो आलोक प्रजापति, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं।
आलोक प्रजापति जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 19.5 मार्क्स स्कोर करके रैंक 1 में अपना नाम सुनिश्चित किया है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अब हम देखेंगे रैंक 2 में आने वाले बच्चों, यानी कि इनसे कुछ कम बच्चे जो थोड़े से, इनसे राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, लिखने का तरीका सही नहीं है, या कहीं कॉन्सेप्ट गलत है, कहीं कुछ गलतियां हैं, तो ये वो बच्चे हैं, ठीक है। पहला रोहन कश्यप जो कि भदोही के रहने वाले हैं, रोहन कश्यप जो कि भदोही के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर किए हैं और 19 मार्क्स स्कोर करके रैंक 2 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। फिर बात की जाए दूसरे बच्चे की, तो वो है सौरभ जो कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिनकी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है सौरभ की, और इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर करके रैंक 2 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। ठीक उसी प्रकार बात की जाए तो तीसरी बच्ची है नीलम मिश्रा जो कि कौसाम्बी की रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट उनका कौसाम्बी, इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर करके रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के पास अभी इतना पर्याप्त समय है कि आप लोग भी अपना स्थान यूपी बोर्ड के टॉपर में रैंक 1 रैंक 2 में ला सकते हैं। आप तीनों यहाँ पे जितने बच्चे लिखे हुए हैं, आप सबके अंदर वो काबिलियत है, आपके पन्नों में वो चीज़ें झलक रही हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस ब्लैक बोर्ड से पेपर तक पहुंच सकते हैं। आप इस ब्लैक बोर्ड से पेपर तक का फासला जो तय करना है, इस ब्लैक बोर्ड से, इस यूट्यूब से न्यूज़ चैनल तक का आपको जो फासला तय करना है, आपको जो अपनी हेडलाइन बनानी है, उसका फासला आप तय कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है। चलिए बात करते हैं अब रैंक 3 वालों बच्चों के बारे में। तो रैंक 3 में वो बच्चे हैं जिनकी 18.5 मार्क्स है, यानी इनकी राइटिंग भी कुछ अच्छी नहीं थी या कहीं मिस्टेक किए हुए थे। तो सबसे पहले है कुशाल पांडे जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं। कुशाल पांडे जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 18.5 मार्क्स स्कोर करके रैंक 3 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। दूसरे बच्चे की बात की जाए तो विशाल सिंह है जिनकी डिस्ट्रिक्ट भदोही है, और विशाल सिंह जी जो कि भदोही के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 18.5 मार्क्स स्कोर किए हैं और रैंक 3 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तीसरे बच्चे हैं अंकित सिंह जिन्होंने भी, जो खुशीनगर के रहने वाले हैं, और इन्होंने भी 18.5 मार्क्स स्कोर किया है और 18.5 मार्क्स स्कोर करके अपना स्थान जो है रैंक 3 में सुनिश्चित किया है। और अंतिम बच्चे की बात की जाए तो आनंद कुमार हैं जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 18.5 मार्क्स स्कोर करके रैंक 3 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो आप एक बार देख लीजिए क्लियरिटी से, ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर काबिलियत है कुछ अच्छा कर दिखाने की, कुछ अलग कर दिखाने की, अपने आप को प्रूफ कर जाने की। लेकिन अगर वो अपने दोस्तों के चक्कर में, इधर उधर घूमने के चक्कर में, या मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसी ऐसी चीज़ों में अगर वो अपना समय काटते जाएंगे, अगर वो रास्ते से भटक जाएंगे, तो फिर उनको रास्ते पर, देखिए ये बहुत छोटा समय अंतराल है। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत महीने बाकी हैं, जैसा कि देख रहे हैं हम सब सब्जेक्ट में हाफ ईयरली का लगभग सिलेबस खत्म कर चुके हैं। जल्दी नवंबर तक आपके सिलेबस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा समय अंतराल है, देखने में लंबा लग रहा है। जहाँ हाफ ईयरली बीता, हाफ ईयरली तक चीज़ें समझ में आती है, मैंने कहा नहीं समझ में आती है। जहाँ हाफ ईयरली बीतेगा आपके स्कूल की एग्जामिनेशन, समय कैसे आप हाफ ईयरली के बाद से बोर्ड का एग्जाम देने के लिए सुबह 6 बजे जगे होंगे, आप सुबह 6 बजे घर से निकल गए होंगे क्योंकि 8 बजे से आपका पेपर होगा। वो उस दिन आप सोचेंगे कि ये समय हाफ ईयरली से, ये सितंबर से, ये मार्च के 8 बजे तक का समय कैसे तय हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पता ही नहीं चलेगा। आप इमेजिन कीजिए, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप ऑटो में बैठे होंगे, आप सोचेंगे 6 महीने आपने कैसे निकाल दिए। और अगर आपने उस 6 महीने को सही रास्ते पे निकाले होंगे, तब आप उस ऑटो के किनारे बैठकर अच्छी हवाएं लेते हुए, सुबह की हवाएं लेते हुए, मौसम का मजा लेते हुए एकदम खुशी से जाएंगे। जैसे हम लोग जाते थे 10th का पेपर देने, तो बाइक से जाते थे, तो बहुत खुशी के मिजाज से जाते थे। सुबह मैं 3 बजे उठ जाता था, 3 बजे से उठकर सारी चीज़ें रिवाइज कर लेता था, अपना एक बार पूरा फिर से रिवाइज करना और फिर पेपर जाना था। हम लोग 5:30 बजे के पास घर से निकल जाते थे, सेंटर थोड़ा दूर था, तो वो मजा लेते हुए जाना। अगर वो फीलिंग आपके अंदर है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो पल बहुत अच्छे से आप गुजारेंगे और फिर पेपर देने के बाद भी रिजल्ट तक कोई टेंशन ही नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने इस महीने को घूमते फिरते, इधर टाइम पास, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन रास्तों से अगर आप गुजरते हैं, तो फिर उस ऑटो में बैठकर आप एक ही चीज़ सोचेंगे, काश ये पेपर हम पास हो जाए,
हे भगवान बस यही पेपर पास करवा देना। और जो बच्चा पढ़ा होगा वो क्या कहेगा, हे भगवान इस बार तो टॉप करा देना, बस साथ देना भगवान, मैं पढ़ा हुआ हूँ बस साथ देना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। रास्ते पर तो आपको चलना है, हमारा काम तो बस है कि रास्ता बताना। जैसे यहाँ से 3 मोड़ मुड़ रहा है तो हम बताएंगे भाई इस वाले पे चलोगे तो भाई 98% तक चले जाओगे। हम बस यही बता सकते हैं, चलना तो आप ही को है ना। हम आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं, मोटिवेशन का पेट्रोल जो भी हम डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन अब चलना तो आप ही को है। अब आप चाहेंगे कि सर पीछे से धक्का देते पहुंचा दें या सर अपनी गाड़ी में बांध कर हमको खींच ले, तो ये भी संभव होता है कभी कभी। जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप तो ऑफलाइन है नहीं, जब उनको अपने घर पर बैठाया जाए वो भी संभव नहीं है। आज के ऑफलाइन में भी वो संभव नहीं है। किसी को मार दीजिए, कोई बच्चे को कोचिंग छोड़ के चला जाता है। वास्तविकता देखिए, रियलिटी वही है, पहले की जो चीज़ें थी वो समाप्त हो गई हैं। अभी किसी बच्चे को क्लास 12 का या 10th का बच्चा है, क्लास के सामने मार दीजिए, अपना समझ के आप मार रहे हैं कि लड़का है अच्छा नंबर लाएगा, तो कुछ बच्चे ही होते हैं इस चीज़ को समझ पाते, अगले दिन से वो आपको कोचिंग में नहीं दिखाई देगा। ये रियलिटी है, तो वास्तविकता है। ठीक है, तो आप अपना रास्ता डिसाइड कीजिए। जो बच्चे ला रहे हैं आप लोगों को यहीं पर बने रहना है, यहाँ से बोर्ड तक का अच्छा सफ़र तय करना है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब बताया तो सफ़र आपका है, अब आपको डिसाइड करना है। हम रास्ता बता सकते हैं, रास्ता बताते रहेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। एक बार फिर जाते जाते कहूँगा कि अगर पढ़ ही रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि आग लग जाए। आग लगा दो यार, एकदम फोड़ दो। मतलब क्या कोई भी याद करेगा? तुम्हारा जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल भी याद करेगा। एक तुमसे बाद का समय और एक तुमसे पहले। ये बच्चा हमारे स्कूल से टॉप किया था, भले उनके वजह से तुम टॉप किया ना, कि यहाँ से पढ़े या कहीं से पढ़े, लेकिन गर्व होता है हमारे स्कूल से किया है। ये चीज़ आनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो ये मेहनत करोगे तभी आएगी। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।